अस्सलाम वालेकुम जी न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीद सानी और मैं हूं सना मिर्जा। नजर डालते हैं अब तक की जियो हेडलाइंस पर है और उमूमन माएँ या वालिदैन आगाह नहीं होते इस बात से कि उनके बच्चों को ये क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो चीज़ों को पहचानने में और उन्हें ढूंढने में मुश्किल का शिकार है। इस मुताल्लिक़ आगाही का सिलसिला है, बहुत सारे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। इसके लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है मिसेस रूही मारूफ को। रूही मारूफ जो कि खुद भी एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हैं और इस दर्द को बखूबी समझती हैं। रूही साहिबा खुशामदीद। रूही साहब के बारे में हम आपको अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताते चले कि मिसेस रूही मारूफ ने नई दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर ऑटिज्म से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हासिल किया है, जिसके बाद जिन्ना हॉस्पिटल कराची में डॉक्टरों में इस मर्ज के बारे में आगाही पैदा करने के लिए उन्होंने वर्कशॉप का भी एहतमाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अभी तक डॉक्टरों का जो निसाब है उसमें ऑटिज्म का मौजू शामिल ही नहीं किया गया है। रूही मारूफ के बारे में आपको ये भी बताते चले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में हफ्तावार ऑटिज्म क्लिनिक का भी इन्होंने आगाज किया, जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले 100 से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग की गई वहां पर। और जनवरी 2009 में कराची के शहरी हुकूमत के ताउन से गुलशन इकबाल टाउन में सेंटर फॉर ऑटिज्म का क़याम अमल भी इन्हीं की वजह से आया, जिसमें माओं की तरबियत के लिए प्रोग्राम भी शुरू किया गया और अब तक यहाँ पर 30 माओं की तरबियत की जा चुकी है। हम चाहते हैं कि मजीद माएँ जो मिसेस रूही मारूफ से जानना चाहें कि उनके बच्चे की जो परेशानी है वो किस तरह दूर की जा सकती है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 021326000199 021326000199, जबकि दूसरा नंबर है 021326000200। अपने हमारी स्क्रीन पर ये नंबर नमूदार हैं, आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानियां या अपनी जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा न होने की प्रॉब्लम ऑटिज्म कहलाती है। आमतौर पर इस बारे में आगाही नहीं है, जिसके बायस बहुत से बच्चे बड़े होकर नॉर्मल जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। सबसे पहले मोइन अहमद की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 2009 के दौरान ऑटिज्म में मुख्तलिफ 500 से ज्यादा बच्चे जेरे इलाज रहे। इस मर्ज का शिकार बच्चों की नुमाया अलामतों में इनका दूसरों से नजर न मिलाना या बहुत कम मिलाना, कम बोलना या अगर पहले बोलते थे तो बाद में वही अल्फाज भूल जाना, माहौल में दिलचस्पी न लेना और एक ही तरह के रवैयों को बार बार दोहराना शामिल है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऑटिज्म में मुब्तला तमाम बच्चे ज़हानत के एतबार से कमजोर नहीं होते, बल्कि बाद बच्चे नॉर्मल ज़हानत के साथ भी इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। सबकी सब अच्छा है, लेकिन तला जाए एक सवाल जो कल को पूछ रहा होता है वही बार बार पूछता रहता है और ये बात मुझे कैसी लगती है, सब खामोश बैठे होते हैं। गवर्नर जनरल का आज़म पहले वज़ीर आज़म इलाका तरीका पहले सदर सिकंदर मिर्जा। डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया कि इसका IQ भी कम है, ये स्पीच मकसद नहीं इसकी ठीक और स्लो लर्नर है, आहिस्ता आहिस्ता से सीखेगा। अपनी जो एज है बच्चों से पीछे है, ये उसके जो मेंटल लेवल जो है वो उसका अपने जो हम उम्र है बच्चे उनसे पीछे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अभी तक इस मर्ज की वजूहात के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं और इस सिलसिले में मजीद तहकीक की जा रही है। ताहम उनका कहना है कि इलाज से 10 से 20% बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। नजर मिलाने उसके साथ बोलने ना बोलने के साथ साथ नजर से नजर मिला के बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते, टेंशन इधर उधर हो जाती है उनकी। ये 3-4 चीजें जब बच्चों में इकट्ठी पाई जाए तो फिर हम उसको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि अगर वालिदैन बच्चों में मामूल से हटकर कोई रवैया महसूस करें तो डॉक्टर से रुजू करें ताकि मजीद पेचीदगियों से इन्हें बचाया जा सके। माहिरीन नफ्सियात इस बीमारी की तशखीस के लिए असेसमेंट का सहारा लेते हैं, जिसमें वालिदैन से बच्चों की आदत और मालूमात के बारे में मुकम्मल मालूमात ली जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऑटिज्म के हवाले से वालिदैन में आगाही पैदा करने के साथ साथ हुकूमती सतह पर खुसूसी इक़दाम करने की जरूरत है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ मोइन अहमद, जियो न्यूज़, लाहौर। ऐसे बच्चों को ज्यादा प्यार, ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। बिल्कुल वजी, इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। रूही मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में पहली बार इस बीमारी से मुताल्लिक जिस सेंटर का क़याम अमल लाया गया उसकी डायरेक्टर है ये सेंटर फॉर ऑटिज्म की। रूही साहब सबसे पहले तो ये बताएगा कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अमूमन डॉक्टर्स तक के निसाब में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस बीमारी के लिए एक इदारा बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? सबसे पहले तो यही कि मेरा अपना बच्चा ऑटिस्टिक था और जो डिफ़िकल्टीज मैंने फेस की जब बच्चे को सेल्फ डायग्नोसिस करना पड़ा, क्योंकि डायग्नोसिस की भी उस वक्त फैसिलिटीज़ और सहूलियात मैसर नहीं थी कराची में,
اور گائیڈنس نہیں تھی میرے پاس. جب سیلف ڈائگنوز کر لیا اس بچے کو تو اب کیا کریں آگے, ہم کہاں جائیں, ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا. اب یہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا, کوئی ایسا ادارہ جہاں ہمیں فردر کوئی ہمیں ریفر کر سکے. تو پھر میں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود پڑھوں گی اس بارے میں, اور کوئی ڈپلوما کوئی ڈگری جو مجھے مل سکے اس کے لیے پھر سرچ کیا, اور نیو دہلی انڈیا میں مجھے ایڈمیشن ملا. 1 ایئر میں نے وہاں ایز اے اسپیشل ایجوکیٹر ڈپلوما لیا. پھر اس کے بعد میں واپس آئی اور اس مقصد کے ساتھ واپس آئی کہ اب اس جو میرے پاس انفارمیشن ہے, جو نالج ہے, اس کو میں دوسری مدرس تک پہنچاؤں گی تاکہ جو ڈیفیکلٹیز میں نے فیس کی وہ اب آگے دوسری مدرس کو فیس نہ کرنی پڑے. اچھا یہ بتائیے گا, سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جو ڈیفیکلٹیز میں نے فیس کی یا سیلف ڈائگنوسس کی آپ نے بات کی, پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ ایک ماں کیسے یہ پہچانے گی کہ یہ پرابلم ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ ایک نارمل بچے میں اور ایک آٹسٹک بچے میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں یہ 1.5 سے 2.5 سال کی عمر جب بچے کی ہوتی ہے, کیونکہ فزیکلی دیکھنے میں ہمارے بچے بالکل خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں, جسمانی طور پہ آپ کو ان میں کسی قسم کی کوئی ایبنارملٹی یا ڈیفیکلٹی یا ڈفرینس نظر نہیں آئے گا. ایک عام بچے کی طرح صحت مند اور کھیلتے ہوئے بچے ہوں گے. لیکن 1.5 سے 2.5 سال کی عمر کے اندر آپ کو ان کے کچھ بیہیویئر, کچھ برتاؤ, کھیلنے کے طریقے اور سوشلائزیشن, سوشل اسکلز جو ایک بچے میں پیدائش کے 6-7 مہینے کے اندر اندر آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ایک بچہ اسمائل کرتا ہے اور آپ کو ان ریٹرن اسمائل دیتا ہے, آپ کی اسمائل دے کے آپ کو ٹریس کرتا ہے آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں. یہ چیزیں ان بچوں میں نظر نہیں آئیں گی آپ کو. اگر آپ اسمائل دیں گے تو وہ ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی یا وہ اپنے چہرے کو موڑ لیں گے دوسری طرف, اور ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں شو کریں گے, رسپانس ان کا بہت ڈیلے ہوگا, اور اسپیچ نہیں آ رہی ہوگی. جیسچرز بھی ان کے جو ہوں گے وہ ایز سچ نہیں ہوں گے جیسے ریگولر بچوں کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ, سب سے پہلی چیز ہے آئی کانٹیکٹ بچہ نہیں دے پا رہا ہے. اچھا آپ بتا رہی ہیں کہ آئی کانٹیکٹ بچہ نہیں دے پاتا. مزید اس پر آپ سے بات کریں گے کون سی علامات ہوتی ہیں 1.5 سے 2.5 سال کے عمر کے دوران بچے کو, جس سے ماں یہ سمجھ سکیں کہ ان کا بچہ آٹسٹک ہے. ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ یاد دلا دیں کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021326000199 021326000199 021326000200 021320662000. ان نمبرز پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی آٹسٹک بچہ موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مسئلے کو سمجھیں بہتر طور پر, یا کوئی خاص پریشانی ہے جس کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں, تو اسپیشل ایجوکیٹر مسز روحی معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو سماجی زندگی کی دھارے کی جانب لانے کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, یہ ہمیں بتا رہے ہیں انیبا بقال اپنی اس رپورٹ میں. آئیے دیکھتے ہیں. اور شرارتیں کرتے ان بچوں کو دیکھ کر یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ بچے ذہنی لحاظ سے عام بچوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے. ان بچوں کی حرکات و سکنات کو دیکھا جائے تو یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے قدرے ناآشنا ہیں اور اپنی ہی ایک تخلیقاتی دنیا میں دراصل یہ بچے ایک ایسی دماغی بیماری کا شکار ہیں جسے آٹزم کہا جاتا ہے. بچوں میں اس بیماری کا انکشاف عموماً 3 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اس بیماری کے باعث ان بچوں کا ابلاغ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور عموماً یہ بچے معمولی باتوں پر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں.